कल हम लोगों ने बात करी थी इस पे, ठीक है। कल हम लोग इस चीज़ पे बात कर रहे थे कि कोई मेरे पास में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था। उस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण किसी डिस्टेंस r पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया था λ/2πε0 इंटू। और मैंने कहा था अगर मेरे पास एक फाइनाइट वायर हो, फाइनाइट वायर पर r डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लूंगा तो ऐसे एंगल बन जाते थे, एक एंगल θ1 एक एंगल, तो λ/4πε0r साथ में क्या था sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। इस प्रकार से ये था। कोई इसका बताओ बेटा, जब कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज होती थी, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता था σ/2ε0, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था कंडक्टिंग सरफेस, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कल आया था σ/ε, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर कोई एक पतली शीट है, कंडक्टिंग पतली शीट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता था वो E = σ/2ε0। और अगर कोई कंडक्टिंग सीट है उसके लिए होता था सिग्मा, कंडक्टिंग मतलब मोटी कोई सीट है, ठीक है, और बहुत पतली सीट है तो हमारा क्या था σ/2ε0। ये क्वेश्चन था। अब देखो अगली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। अब दूसरी चीज देखो, अगर देखो कंडक्टर का एक चीज याद रखो, हमारी बॉडी क्या है, एक कंडक्टर है, हमारी बॉडी क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी पर या कोई आयरन है, आयरन भी क्या है तुम्हारा कंडक्टर, कॉपर भी तुम्हारा क्या है कंडक्टर। अगर कंडक्टर को तुम कोई भी चार्ज दोगे, किसी भी कंडक्टर को अगर तुम कोई चार्ज दोगे तो वो चार्ज उसके अंदर ना होके उसके ऊपर फैल जाएगा, उसके अंदर नहीं रहेगा चार्ज, चार्ज कहां जाएगा, उसके ऊपर। अगर चार्ज मान लो क्या है Q, रेडियस क्या मान ली R, ठीक है, चार्ज उसके ऊपर फैल जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। अब मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। मेरे पास में एक सेल है, स्फेरिकल मतलब क्या होता है, गेंद, जैसे गेंद क्या है मेरी स्फेरिकल टाइप में होती है, ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में होती है। उसके कारण अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, एक पॉइंट मान लिया मैंने बाहर एक इसके सरफेस पर मान लिया B और एक इसके अंदर मान लिया C, तीन जगह पॉइंट मान लिया। एक मेरे पास गोला है, गोले को मैंने Q चार्ज दिया तो वो चार्ज उसके ऊपर समान रूप से फैल जाएगा। उसके केंद्र से A तक की कुछ मैंने डिस्टेंस मान ली, मान लो स्मॉल r, ठीक है, डिस्टेंस स्मॉल r, इसकी रेडियस क्या है r, और अंदर वाले पॉइंट की क्या मान ली, मान लो r डैश डिस्टेंस। मैंने तुमसे कहा बताओ A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। देखो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम क्या करना, सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेना। वो गॉसियन सरफेस जो यहां से होके जा रही हो इस प्रकार से, ठीक है। अब कैसे गॉसियन सरफेस ली जाती है, पहले इस चीज को देखो। जैसे मान लो मेरे पास में एक चार्ज है, ये मेरे पास चार्ज है। अब इस चार्ज को मैंने सेंटर से, ये सेंटर से r दूरी पर मुझे लेना है, तो इसके बाहर मैंने एक ऐसी सरफेस ले ली, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस ले ली जो इसके ऊपर रहे पूरी तरीके से, ठीक है, हर तरफ रहे, वो भी कैसी है, स्फेरिकल है। तो अगर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं E.ds फार्मूला होता है हमारा E.ds = Q/ε। E ऐसे ही
अब सर अगर मैं इसका एरिया लूंगा, जो बाहर वाली सरफेसेस है इसका एरिया लूंगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये कहां आ गया, ये हो गया आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अच्छा अगर मैं सरफेस पर लूं, ये सरफेस पर, ठीक है, ये कौन से पॉइंट पर था, ए पॉइंट। अगर मैं एट सरफेस बोलूं, सरफेस पर फार्मूला होता है E डॉट ds Q अपॉन, यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर E का वैल्यू निकाला जाए तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इनसाइड निकालूं, ये कौन से पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर। अगर मैं सी पॉइंट पर निकालूंगा, तो सी पॉइंट पर अगर मैं यहां पर गॉसियन सरफेस एक लूं, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा ना वो ही जीरो होगा। चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, अगर चार्ज ही जीरो है तो टोटल वैल्यू ही क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी जीरो। ठीक है, तो टोटल वैल्यू तुम्हारी जीरो आ जाएगी। बता दें इसको, जी ये भी बराबर है। ठीक है, एक पीछे तुम तीनों, स्फीयर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का एक उदाहरण दो मैं, बोलो। स्फीयर का एक उदाहरण दो कि हाँ सती देखो जाची स्फीयर है, हैं? हाँ गोला, कौन सा गोला, गोला तो है, गोला का एक उदाहरण दो, हाँ ये चीज गोला है, चूड़ी हैं, चूड़ी चूड़ी गोला है, स्फीयर है। बताओ, बोलो। गेंद क्या है, गेंद है स्फीयर। अब गेंद के एरिया का फार्मूला क्या होता है, गेंद के एरिया का फार्मूला बताओ, तुम लोग बताओ बीच वाले, गेंद के एरिया का फार्मूला
और इतनी देर से मैं ये लिखवा रहा हूँ 4 पाई स्क्वायर, ये क्या लिखवा रहा हूँ 1/4, यही तो है ये स्क्वायर। तो तुम लोग देख नहीं रहे हो, बस अपनी बात में मस्ती पकड़ा भी नहीं, वही चीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला होता है E डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली है तो इसका मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है। और इस गॉसियन यहाँ पर जो ये स्क्वायर बना, बड़ा वाला स्क्वायर बना, इसका रेडियस r है, रेडियस r है तो उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये करके फार्मूला आया। ए मौर्या, स्पेक का फार्मूला क्या होता है बता, स्पेक के एरिया का फार्मूला, बालू का स्पेयर क्या होता है? पढ़ लो पढ़, ये मत समझो मैं ये 5वीं 6वीं बार पूछ रहा हूँ, ये बात 5वीं 6वीं की है, तुम नहीं सोचो तो 11वीं 12वीं की है। देखो बेटा, इसके बाहर एक, इसके बाहर क्या होगा, ये सरफेस पर क्या होगा, ये सॉरी हाँ ये, और अंदर क्या हो जाता है, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कल मैंने तुम्हें कुछ सुनने के लिए बोला था, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी बंद कर लो, देखते हो। देखो एक तरफ सारी गर्ल्स हैं, एक तरफ सारे बॉयज हैं, ठीक है, सारी गर्ल्स एक तरफ सारे बॉयज हैं। तो क्या किया जाए, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत, तो क्या हो गया, तैयार हो गया आओ। एक मैंने तुमसे थर्मोडायनामिक्स बोला था, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स पहला क्वेश्चन, पहला जो भी तुमको लड़कियां जो बंद कर लो सब, लड़कियां सबसे पहले पूछेंगी बॉयज से पहला क्वेश्चन, ठीक है। कोई लड़की पूछे पहला क्वेश्चन पूछो थर्मोडायनामिक्स में, कुछ भी पूछो, कोई फार्मूला पूछो, कुछ पूछो, कौन पूछेगा, पूछो ना, हैं? हाँ पूछो। सर फॉर्मूला बताइए इंटरनल एनर्जी का, कि सारे कॉलेज में सेम सारे, हाँ इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तुम्हें ये जानना है? U इक्वल टू, देखो अब मेरी बात सही है बेटा, डेल्टा U इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T, लेकिन अगर खाली इंटरनल एनर्जी पूछे तो तुम ऐसे भी कह सकते हो NCV T, ठीक है, ठीक है। अब बॉयज तुम पूछो, लड़कियों का पूछो, रिलेशन बिटवीन एक्सटेंशन, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या होता है, गर्ल्स बताओ कोई, 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या होता है, जल्दी बोलो, 1:2:3, ठीक है। अब 10 पैसे पूछो, तुम लोग क्वेश्चन पूछो, पूछो फटाफट, अरे पूछो ना, कितनी देर लगाओगे, वंडर वाले क्वेश्चन बताओ रे बॉयज, वंडर वाले क्वेश्चन, अरे बात वो आइडियल कैसे क्वेश्चन है, वंडर वाले क्वेश्चन जल्दी बताओ, बोलो, नहीं पता ना, नहीं पता, इसमें गर्ल्स की जीत हो गई, 1 पॉइंट गर्ल्स को गया, ठीक है। क्या हुआ, नहीं पूछो कैसे, गर्ल्स बताओ किसने पूछा था, आप बताओ इक्वेशन क्या है, P plus n स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ब्रैकेट निकल रही है, हाँ ब्रैकेट 1b माइनस अब तो नंबर कट जाएगा ना, नंबर तो कटेगा, तुम लोग बताओ, तुम बताओ क्या है,
बताओ। हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, ए, तुम लोग पीछे, हाँ B बराबर Bn upon An upon Bn An square upon हाँ B square हाँ और then bracket B square में है गलत। ए बताओ पीछे लड़को। B minus An एक मिनट, हाँ कौन बता रहे हो लोग? हाँ बताओ बताओ। an स्क्वायर अपॉन कौन सा बी, ए बी वाला कि वॉल्यूम वाला? बी स्क्वायर, ठीक है। फिर B minus NB आएगा बी माइनस और वाला B ये वाला बी, अच्छा ये एंड बी, ये वाला बी है, अच्छा बराबर NRT हैं? सही है ठीक है ठीक है, सही है। एन भी आएगा, आता था यहाँ पर एन नहीं आएगा ना, ठीक है। ये बांडर वाली इक्वेशन होती है, ठीक है। कहाँ एन नहीं आता है, ठीक है। ए अब वॉइस तुम पूछो, जल्दी पूछो, टाइम नहीं मिल पा, जल्दी पूछो, अभी हार में चल रहे तुम लोग। आर्मी तो जीत कह रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। नहीं हारने वाले को लूजर ही बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो। नहीं पता किसी को, कुछ नहीं पता, अरे गधो, कोई पढ़ के ही नहीं आए होगा फार्मूला, समझे? चलो कौन से ला में वो वर्गन जीरो होता है? हाँ? कौन से ला में? कौन से ला में वर्गन जीरो होता है। वर्क, कौन से ला में वर्क डन जीरो होता है? वर्क डन ऐसा कौन सा ला है थर्मोडायनामिक्स में जिसमें वर्क डन जीरो होगा? बोलो, नहीं पता क्या? नहीं पता क्या उसको? बेटा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम के ही नाम बताएं, नाम बताना। हाँ तो ये बताओ, प्रोसेस का नाम बताना ना, प्रोसेस। हाँ आइसोकोरिक, सही है, आइसोकोरिक। हाँ आइसोकोरिक में होता है, सही में बर्तन आइसोकोरिक में। अब बस तुम पूछो फटाफट। किसका? सीवी का फार्मूला गामा के टर्म में बताओ भाई। सीवी का फार्मूला, ए देख मत दे, देख मत कर भाई, गलत बात। हाँ एनआरटी नहीं है। सी 1 प्लस आर अपॉन है डबल, अरे देखो दो हो गया, क्या लिखो, ठीक है। आर अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। अब बॉयज तुम पूछो फटाफट, पूछो। वॉल्यूम एक्सप्रेशन का फॉर्मूला। वॉल्यूम एक्सप्रेशन का फार्मूला, एक्सपेंशन प्रोसेस तो बताओ, कोई नाम बताओ कुछ ऐसा। वही लिखा था। ये कोई वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात ही नहीं हुई। वॉल्यूम एक्सपेंशन बात सही है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है मतलब पहले वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन फिर क्या बताएं उसके बारे में, ये भी तो पता हो हमको। मैंने तो फार्मूला याद किया। तुमने गलत याद किया था। हाँ और पूछो। परसेंटेज टर्म में हैं? परसेंटेज के टर्म परसेंटेज के टर्म में वॉल्यूम का फार्मूला एक्सपेंशन। अच्छा ये वो पूछ रहे हैं वो वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन होता है ना, अल्फा बीटा गामा, हाँ। तो गामा में बेटा एक फार्मूला होता है जहां पर वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो फार्मूला ये होता था, बी डैश इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा टी, इसके परसेंटेज के रूप में इसका एक्सपेंशन का फार्मूला, यानी कि डेल्टा बी अपॉन बी, अगर बी से बी नॉट इनटू 100 बराबर क्या होगा? गामा डेल्टा टी गामा इनटू 100 गामा डेल्टा टी इंटू 100, देखो गामा डेल्टा टी इंटू 100, सही है, यही होगा। अरे इसे इधर ले आओगे माइनस में हो जाएगा, गामा डेल्टा टी इंटू 100, ठीक है।
चलो अब बताओ, गर्ल्स पूछो फटाफट, पूछो। नहीं पता किसी को? ये भी कोई टाइम पूछने की बात है क्या? हैं? 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़ता है नीट में, तुमको अपनी पढ़िए हैं? हाँ गर्ल्स पूछेंगी, बॉयज ने बता तो दिया, गर्ल्स बॉयज ने पूछा, गर्ल्स ने बता दिया। अब गर्ल्स पूछेंगी बॉयज से। सीवी का फार्मूला बताओ डिग्री ऑफ, हैं? सीपी का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। सीपी का पूछा है, सीवी नहीं पूछा है। हाँ बोलो, ये तो मैंने लिखवाया भी नहीं है। लिखवाया नहीं, मैं बता दूंगा, बता नहीं बताओ। ए देखो बेटा, अरे तो मैं बता दो रहा हूँ कैसे नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया बेटा। सीवी का फार्मूला होता है आर बटे गामा माइनस, इन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में पूछा, तो सीवी बराबर वैसे तुम्हारा हो जाता है एफ आर बटे 2। अगर तुम्हें सीपी करना है तो एफ आर बटे 2 प्लस क्या कर दो, ऐसे भी निकल आएगा, ऐसे निकल आएगा, ठीक है, ऐसे निकल आएगा। और हाँ ऐसे तुम एफ आर बाई 2 प्लस आर करके ऐसे निकाल सकते हो। तुम रहने दो, तुम सब लोगों को लड़कों तुम कतई निठल्ले हो, कतई निठल्ले हो। कसम से आप तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 1 पॉइंट नहीं बना पाए, ठीक है? कल अपन फिर करेगा इसी चीज को, ठीक है? अरे संख्या से ज्यादा क्या मतलब, संख्या से ज्यादा मतलब क्या है, हैं? संख्या से मतलब मैटर नहीं है, मैटर ये है कि तुम लोग याद करके नहीं आए हो, ठीक? सर याद किया सब भूल गए। हाँ कल यही पूछेंगे जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक। कल पहले तो छुट्टी है, परसों। हाँ बेटा कल बड़ा दिन है। आज 24 है, आज दिन रुक गया है, कल भी दिन रुका हुआ था, आज भी दिन रुका हुआ है। दिन रुकने का मतलब है दिन जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, कल से दिन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? कल से दिन भले 1 दिन बढ़े, 1 मिनट बढ़े, लेकिन दिन बढ़ेगा कल, तो इसीलिए कल बोलते हैं बड़ा दिन है, ठीक है? बेटा ये मैंने बात करी थी अभी तुमको, ये मैंने बात करी थी, अब मैं बात करता हूँ अगली। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्जेस। देखो ऐसे करने में तुमको एक है, कोई बच्ची क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है, अपन क्वेश्चन सिर्फ बताएगा नहीं, उसे एक्सप्लेन भी करेगा आंसर को, ठीक है? तुम कुछ भी पूछोगे तो उसको एक्सप्लेन भी करेगा अपन, ठीक? तो ये चीज है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, इस बहाने आपको एक से सबको याद हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम फार्मूला याद करोगे, ठीक? बेटा अगला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। देखो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या अंतर है? कंडक्टिंग का मतलब ये होता है अगर तुम किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को कोई भी चार्ज दोगे तो वो उसकी सरफेस पर पहुंच जाएगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि तुमने अगर उसको चार्ज दिया तो वो उसके अंदर बाहर हर जगह रहता है, अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा, ठीक है? इसके सेंटर से अगर ये डिस्टेंस r है, बाहरी वाला पॉइंट ये डिस्टेंस स्मॉल r है, और अंदर कोई डिस्टेंस मान ली मैंने r है, ठीक है? इस पॉइंट को तुम a ले लो, इसको b ले लो, और इसको क्या ले लो, c ले लो, ठीक है? a b c। अगर मैं तुमसे a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, देखो इस पूरी बॉडी पर कितना चार्ज है बच्चों, q। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं a पर, तो वही आएगा जो पहले आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे पर चार्ज कितना है, q, अपॉन दूरी कितनी है ये, r²। अगर मैं b बिंदु पर पूछूं, जो b बिंदु कहां पर है, सरफेस पर है, वहां क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से वही q अपॉन r²। लेकिन अगर मैं अंदर किसी पॉइंट पर पूछूंगा,
तो फार्मूला आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R की घात 3 इंटू R डैश। अब देखो सर जी, एक बार जरा समझो सर, ऐसा है मेरे पास में कोई एक स्फीयर है, ठीक है, मेरे पास में कोई स्फीयर है, वो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया? कांच। कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। कांच क्या है? कांच में क्या करंट फ्लो होता है? नहीं, तो वो कंडक्टिंग नहीं है। अगर तुम्हारे पास में एक कांच का अंटा गोली, जिसे हम खेलते हैं ना, कंचा बोलते हैं, कंचे को तुमने क्यू चार्ज दे दिया तो वो चार्ज उसके अंदर बाहर हर जगह समान रूप से फैल जाएगा। अगर वो चार्ज समान रूप से फैल गया, अब मैंने सेंटर से कैपिटल आर स्मॉल आर दूरी पर तुमसे क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड कि बताओ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्यों? तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किससे निकलता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। तो अगर यहाँ पर सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसके लिए देखो, अगर मैं गॉस की प्रमेय से करूं, किसकी प्रमेय से? गॉस की। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार सर जी इस कांच का एक छोटा सा अंटा है और तुमने इसके बाहर इस पर पूछा, तो उतना बड़ा एक इमेजिनरी अंटा ले लो, ठीक है, कि इमेजिनरी कोई क्या है? गोल सरफेस है। तो यहां से यहां तक अगर मैं लूं E.ds, फार्मूला वही Q अपॉन। अब बेटा देखो, अगर मैंने ये वाली जो इमेजिनरी सरफेस ली है तो उसकी रेडियस क्या है? r, तो एरिया का फार्मूला हो जाता है 4πr²। तो E बराबर आ गया Q अपॉन नीचे ये 4πε0 इंटू, वहां से ये मेरा फार्मूला आया, उसी प्रकार से ये आया। लेकिन अगर मैं अंदर लूंगा तो अंदर देखो, ये अंदर जो चार्ज होगा ना, चार्ज पहले पूरे पर चार्ज क्या है? प्लस Q। अंदर चार्ज क्या होगा? थोड़ा कम होगा। थोड़ा क्या होगा? कम। तो इसको सॉल्व करने के बाद अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया C पॉइंट पर 1/4πε0 Q अपॉन RQ इंटू R डैश, ठीक है, R डैश। वैसे अगर तुम कहो तो मैं ये डेरिवेशन करा सकता हूँ, ठीक है, और वैसे तुमको याद ही करना है, ये डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब एक बार बताओ, अगर इसका सेंटर ये है, अगर मैं इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, सेंटर पर, मुझे बताओ सेंटर पर कब जाऊंगा? जब धीरे धीरे R डैश क्या हो जाएगा? R डैश क्या हो जाएगा? 0। बेटा सेंटर पर जाऊंगा तो ये R डैश धीरे धीरे कम होते कितना हो जाएगा? 0। तो सेंटर पर जाने का मतलब है R डैश क्या हो जाए? अगर R डैश को मैं 0 कर दूं, R डैश को 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ जाएगा? बेटा ये 0 हो गया ना, तो पूरा क्या हो गया? 0। इसे O पॉइंट मान लिया। तो सेंटर पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया? 0। अगर मैं इसका ग्राफ को प्लॉट करूं, देखो अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूं, ये कम दिख रहा है ना, अगर मैं इसकी ग्राफ को प्लॉट करूं, अगर इसके ग्राफ को प्लॉट किया जाएगा तो देखो, सबसे पहले जब मैं सेंटर पर हूं तो क्या है सर जी? 0। सेंटर पर हूं तो क्या है? 0। उसके बाद में जैसे जैसे मैं अगले बढ़ रहा हूं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? R डैश। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसी लाइन बनेगी? सीधी बन गई। उसके बाद में कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक मैं कहां नहीं पहुंच जाता, इसके सरफेस पर। और सरफेस से बाहर जाऊंगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। फिर मेरा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आ गया E, ठीक। ये E का फार्मूला था KQ अपॉन, ठीक है। ए चित्र बनाओ, और तुम में से कोई बच्चा अगर मुझे ये बता दे, आप में से कोई बच्चा अगर मुझे ये बता दे कि सर ये वाला ग्राफ इससे पहले कहाँ आया था, तो मैं कल उसे चॉकलेट खिलाऊंगा। कहाँ आया था मतलब? अब बताओ, ग्रेविटेशन में तो आया था, लेकिन ग्रेविटेशन में कौन सा टॉपिक में आया था? पोटेंशियल एनर्जी। हैं? 3-4 का भी सबने गलत बताया है। बिल्कुल सबका गलत है बेटा। ये होता है
मैंने कहा सही बताओ तो कराऊंगा मैं, गलत बता रहा थोड़ी ना खिला दूंगा, बेहतर नुकसान करूंगा अपना, है ना। और क्या तुम्हारे सर ग्रेविटेशनल फील्ड, यही सोचूंगा फिर लेक्चर 2000 से थोड़ा कम हो गया और क्या जा रहा है। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता था उसके लिए ये ग्राफ बना था, सही है। चलो उतारो फटाफट अगले वर्ष। चांद कर दिए। तुम में से क्रिश्चियन कौन है? कोई स्टूडेंट क्रिश्चियन नहीं है। आबादी हमारे देश में कम है ना, मतलब हमारे देश में भी कम है, हमारे यहाँ पर भी और कम है क्रिश्चियन लोग। उतार लिया ना। ठीक, अगले बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये बात मैं कर रहा हूं, कौन सा सेल है ये मैं बता चुका हूं। कंडक्टिंग सेल या फिर स्पेरिकल सेल, कंडक्टिंग सेल या फिर स्पेरिकल सेल, जो भी चार्ज दोगे सब कहां पहुंच जाएगा? सरफेस पर, ठीक है। या इसे बेटा मैं हॉलो स्पेल भी बोल सकता हूं, हॉलो स्पेल, ठीक है। मुझे बताओ आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरी रो बताओ। आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहां पर? बोलो, जल्दी पानी पी जाया करो, समझे तुम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, सही है। सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे अंदर अंदर, ठीक है, सही है। अब मुझे बताओ, अगर ये कंडक्टिंग ना होके नॉन कंडक्टिंग होता, नॉन जो अभी लिखवाया है, तो मुझे बताओ अगर नॉन कंडक्टिंग है तो बाहर क्या होगा? यही होगा, सरफेस पर भी, लेकिन बस अंदर चेंज हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर, ठीक है। ये बस अंदर चेंज हो जाएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मेरे पास कंसेंट्रिक स्पेरिकल सेल है, ठीक है। कंसेंट्रिक स्पेरिकल सेल, एक की रेडियस a है और दूसरे की रेडियस b है। एक पर चार्ज +q1 और दूसरे पर चार्ज +q2, सही है, +q2। मैंने यहां से r दूरी पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक पर चार्ज +q1, दूसरे पर चार्ज +q2। मैंने तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा सेंटर से r दूरी पर। बेटा ये खोखले टाइप के हैं, तभी तो इनके बाहर चार्ज है सब, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा है? हाँ, कंडक्टिंग स्फीयर है और चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, हाँ बताओ, कौन बता रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 + q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इससे कहीं प्लस आएगा, ठीक है। बीच में आएगा मतलब कैसे आएगा? देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसके कारण देखूंगा, इससे मैं बाहर हूं कि अंदर? बाहर हूं, तो यहां से यहां तक दूरी r। तो सर जी k
K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये चार्ज Q1, यहां से यहां तक दूरी। अब इसके कारण देखो, इसके भी कहां हूं मैं, बाहर। फिर से वही K Q2 और यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। अब इसने क्या, इन्होंने क्या किया, दोनों कॉमन ले लिए, तो Q1 प्लस, ठीक है, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, एक मुझे बताओ बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट पर, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तुम में से कल नानी घर कौन जा रहे हैं अपने? हैं? जाइयो मती, अब बड़े हो गए हो। हैं? वैसे भी नहीं जाना है। हाँ, जाना ही मुझे बेटा, कोई फायदा नहीं। बताओ। Q1 plus Q2 upon बड़ा R square। बोलो फिर से। K Q1 plus Q2 नहीं, गलत है, कोई बताओ। इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। नहीं। अब देखो, मुझे एक बात बताओ बेटा, एक इसके मैं कहां हूं और किसी के अंदर होता हूं तो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो इसके कारण तो क्या हो गया? अब इसके कहां हूं मैं? सरफेस पर हूं, सरफेस पर। और सरफेस पर क्या होता है? K। इस पर चार्ज क्या है? Q1। और यहां से यहां तक की दूरी A। अरे कितनी है? जो दूरी A है वही तो ये है, अपॉन, हो गया, ठीक है। मौर्य C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये क्या होगा? C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्यों बेटा? देखो, इसके भी मैं अंदर और इसके भी मैं अंदर, दोनों के अंदर हूं तो क्या होगा? 0। 0 होगा सर, 0 होगा, सही है, 0 होगा। अच्छा, एक और बता दो बस, एक पॉइंट यहां है D, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आर कहां ले आते हो? आर तो है ही नहीं। क्या होगा? आप किस बोलो? डी पर बताना है। बोलो बोलो। अरे घबरा का है रे, समझ आएगा तू? अरे लेकिन तुम लोग भी आज गजब बेचते हो, गजब। क्या है? चलो देखो सर जी, मैंने डी पॉइंट पर पूछा, सबसे पहले मैं इसके कारण कहूं, इसके मैं कहां हूं, अंदर की बाहर? बाहर। और बाहर हूं तो सेंटर से कितनी दूरी पर? डी दूरी पर। अरे बेटा, जो ये दूरी है वही तो ये है, तो क्या होगा? के। चार्ज क्या है इस पर? Q1। और ये दूरी क्या है? अब बताओ, Q2 पर मैं कहां हूं? सरफेस पर। कहां हूं? तो सरफेस पर हूं तो K Q2 और सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है? B। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लो? K अपॉन B स्क्वायर। क्या बचा? Q1 प्लस, बस हो गया, Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो किसी भी थिन स्फेरिकल सेल के कारण अगर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए तो वो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़े। ऑनलाइन क्लास हमारी है, ऑनलाइन क्लास। डाटा खत्म हो गया।
बच्चों परसों हारना नहीं है लड़कों, परसों हारना नहीं है। एक है थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला ऐसे पता हो, सही है। और तुम लोग पता है मेहनत किया करो, आपस में कंसल्टेट, आपस में किया करो। ठीक, वैसे वैसे मैं अपने प्रिपरेशन की दौरान बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ मेरे प्रिपरेशन का, बस थोड़ा अंतर इतना आ गया, अब थोड़ा मीडिया ज़्यादा हावी हो गया, उसमें मीडिया इतना नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, कोई क्वेश्चन जैसे हमारा कोई एक टॉपिक हो गया, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में मैंने कह दिया अगर इस टॉपिक में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो। ऐसे ही मैंने क्या रखा था अपनी क्लास में, जब मैं पढ़ता था जिस क्लास में, एक या दो समझ लो कि अगर तुम्हें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन मैं कहता था, चाहे आईटी का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे मेंस का हो, कहीं से हो, तुम उठा के लाओ, मैं बताऊँ। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर तुम आपस में कंसल्ट करके क्वेश्चन पूछते हो ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू मेरी। अगर तुम मुझसे पूछोगे ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मैंने बता दिया। अब तुम अपने दोस्त से पूछोगे तो उसने कहा ऐसे होगा, ऐसे होगा, बोले ऐसे कैसे होगा। ठीक है, तो मुझसे पूछ सकते हो, है ना। टीचर से पूछने लगे तो देखो बच्चा थोड़ा ये कहता है कि सर काम ले तो छोटी बात तुमने पूछ, वही है। बस एक ये बता दो, फिर मैं अगले बढ़ूंगा। ठीक है, Q 2Q 3Q, A B और ये रेडियस C। ठीक है, मुझे यहां बता दो बेटा, यहां बताओ A B और कैपिटल C, तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। ए पर बताओगे सबसे पहले, ठीक है, किस पर बताओगे? ए पर। ठीक है, पीछे तुम तीनों देवियां बताओ बेटा, बताओ ए पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम क्या है आपका? नाम क्या है लोग? आपका क्या है? आपका नहीं, बराबर वाले। हाँ हैं? प्रियांशी रस्तोगी। रस्तोगी भी विलुप्त होने की प्रजाति पे आ गए, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम। ठीक, हमारे गांव से एक परिवार है बेचारों का। बताओ ए पर क्या होगा ले लो, रस्तोगी बताओ ए पर। और आपका नाम क्या ले लो? आपका मुंह में डाल लियो। अंशिका है, अंशिका के बराबर में। हाँ नहीं, अरे ये वही बची है, यही रस्तों की है। तो आपका क्या नाम है? वंशिका। आपका अंशिका, वो रस्तोगी, और आप सृष्टि। देखो बेटा ए पॉइंट पर, ए पॉइंट बताओ तीनों, ए पॉइंट पर क्या होगा बताओ? ए पॉइंट पर क्या होगा? देखो ये सबसे पहले इसके कारण, इसके मैं बाहर हूं अंदर, ए पॉइंट पर बाहर हूं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो सर जी के Q1 बटे C स्क्वायर। Q2 के लिए मैं कहां हूं? बाहर, तो K चार्ज की जगह Q की जगह क्या होगा? 2Q। यहां से यहां तक की दूरी। अगला देखो, इसके कहां हूं मैं? सरफेस पर। कहां हूं मैं? सरफेस पर हूं, तो 3Q, और यहां से यहां तक की दूरी C स्क्वायर। ठीक है, अब B पर बताओ, B पर मॉडल बता, B पर क्या होगा? बता पूरी लो, बताओ B पर क्या होगा? अरे सब एक एक को पकड़ो, इसको पकड़ा मैंने, इसके बाहर हूं कि अंदर? बाहर हूं, तो बाहर हूं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? अरे ये B तो है, कितनी है?
b, तो k q अपॉन, अब मैं देखो इस पर आ गया, इस पर, तो k 2q अपॉन, और c के मैं कहाँ हूं, अंदर, तो अंदर कितना होता है 0, तो इसके कारण हो गया 0, बस खत्म। c पॉइंट पर फिर मौर्य बता दो क्या होगा c पॉइंट पर, हाँ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और पता है इसके कारण क्या होगा, हैं 0, क्यों, क्योंकि इसके मैं कहाँ हूं और इसके भी कहाँ हूं, बस ये हो गया छुट्टी, सही है, ये हो गया आपके फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं, गोला का आगे बढ़े, ठीक, नॉन कंडक्टर वाला बता दिया ना। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक है, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा था, ई की बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूला सेम थे, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फार्मूला सेम है, ठीक है, ग्राफ भी लगभग सेम ही है। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ, सबसे पहले तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझो, ठीक। जैसे मैंने जब अर्थ के केस में आपसे कहा था, मैंने तुमसे कहा बस एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी पर 0 होगा। पोटेंशियल कहाँ 0 होगा, सिर्फ, अदरवाइज कहीं 0 होने वाला, हर जगह कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सिर्फ इंफिनिटी पर 0 होगा। अब देखो पोटेंशियल होता क्या है, पहले उस चीज को समझो। मान लो मेरे पास में एक चार्ज है Q, एक चार्ज रखा हुआ है कहीं पर Q, और एक चार्ज मेरे पास में है Q0, जो कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट मतलब अनंत पर, ठीक है। अगर अनंत से मैं धीरे धीरे इस चार्ज को लाया, मान लो मैं यहां तक ले आया, तो उस चार्ज को जब यहां से यहां तक लाया हूं, इसकी अब सेंटर से कितनी दूरी बची, r। पहले यहां से यहां तक की कितनी थी, इन्फिनिटी, कितनी थी, अब धीरे धीरे इसको लाया, लाके मैं इसे यहां तक ले आया। अगर मैं इसे यहां तक ले आया तो मैंने कुछ ना कुछ, अगर किसी चार्ज को मैं ला रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं किसी चार्ज को ला रहा हूं तो कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा भाई। इन्फिनिटी से किसी चीज को लाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो सर जी जो पोटेंशियल का फार्मूला है, जिसे हम B से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन जिस चार्ज को लाया हूं मैं, जिस चार्ज को मैं Q0 चार्ज को लाया हूं, तो W अपॉन Q0, W अपॉन। अब मुझे बताओ, तुम लोग खुद सोचो, सर पोटेंशियल 0 क्यों नहीं होगा कहीं पर भी, इन्फिनिटी के अलावा, क्यों बेटा? अगर मैं इन्फिनिटी से कहीं भी ले आया तो कुछ ना कुछ कार्य तो मुझे करना होगा, और जब मुझे कार्य करना होगा और मैं चार्ज को लाया हूं, तो मेरा पोटेंशियल कभी 0 हो सकता है क्या? तो पोटेंशियल सिर्फ 0 कहां पर होगा, जब मेरा चार्ज कहां रखा है, इन्फिनिटी पर। अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो मैं उसे कहीं लाया ही नहीं, वो इन्फिनिटी पर ही है, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा मेरा, 0, और वर्क डन 0 होगा तभी मेरा पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एक बात और याद रखना, जो यहाँ से ये चार्ज को लाया जाता है ना, वो इतने धीरे धीरे लाया जाता है कि इसका एक्सेलरेशन लगभग कितना रहे, 0 रहे। एक्सेलरेशन लगभग कितना रहे, 0। तो देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब जैसे 1 कूलम, ठीक है, यूनिट चार्ज विद ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किए किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में
जो वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन अपॉन चार्ज क्या कहलाएगा मेरा? पोटेंशियल। अब देखो सर, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, ठीक है। वर्क डन की क्या होती है बेटा? जूल। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर कूलम। दूसरी चीज सर, अगर मैं इसकी डायमेंशन पूछूं, क्या पूछूं? डायमेंशन। मुझे सोचो सर जी, डायमेंशन कैसे निकालूंगा? तो फार्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन बेटा कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। अब सर जी बल का मैंने तुमसे कहा था, याद कर लेना, mLT माइनस ये फोर्स का हो गया, इनटू विस्थापन क्या हो गई? L, विस्थापन L। बेटा चार्ज का होता है Q बराबर IT। Q बराबर I क्या होता है? करंट, और करंट की होती है A, और टाइम की होती है T। अब देखो, अगर ये T ऊपर जाएगा, अभी किसका है? प्लस का, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? तो -2 पहले से हैं, L हो गया L स्क्वायर, T की पावर, और A ऊपर गया तो A की पावर -1। ये डायमेंशन हो गई, ठीक है। ये डायमेंशन हर साल, ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल नीट ने डायमेंशन पूछा नहीं, ठीक है। और डायमेंशन एक ऐसी चीज है जिसे तुम रट ही नहीं सकते। डायमेंशन तभी कर सकते हो जब आपको फार्मूला पता हो, अदरवाइज कितना रेक्टिफिकेशन मारोगे भाई? फिजिक्स के फार्मूला तो तुमसे याद नहीं हो रहे, तो डायमेंशन कैसे याद कर लोगे? ये चीज है। तो इसकी डायमेंशन ये हो जाती है। तो 1 वोल्ट का यूनिट होती है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, और फार्मूला होता है B बराबर W अपॉन Q, और डायमेंशन होगी ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। सीधे ये डायमेंशन होगी। ये डीजे कहाँ बज रहा है? यही सर, मेले में ना, हैं? मेले में यहाँ मेला लग गया है? हाँ, रोटी क्लब। कौन सा मेला? रोटी क्लब। रोटरी क्लब। अच्छा, अच्छा सर भाग लिए हैं? डांस पार्टी में क्या? मजे ले रहे हैं, इतना सोते हैं बहुत, पूरी रात सोआ उनके लिए, सुबह से शाम सही से सो सोते जाते नहीं हूँ। हाँ, कह रहे थे मैं सोते नहीं, 1 घंटा सोता हूँ, 2 घंटे। 1-2 घंटे ही जगते हैं, बस बाकी सोते ही रहते हैं। ऐसा ही यूनिट, ठीक है। ये हो गया। लाइब्रेरी जाते हैं सर? हैं? लाइब्रेरी जाते हैं कौन सर? कौन? सर आपके साथ। मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए? अच्छा, डाटा मिलता होगा। ठीक है, उतार लिए। अगले बढ़ो। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सबसे पहले इसका एक बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबसे पहले समझो, मैंने अभी तुमसे बोला, मुझे एक बार बताओ बेटा, एक चार्ज है यहाँ पर Q और एक चार्ज है इंफिनिटी पर Q0, ये चार्ज है। सर अगर इस चार्ज को मान लो मैं यहाँ तक लाया, एक दो दे देखो यहाँ तक लाया, तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया मैंने, कितना किया? W। सही है। तो यहाँ पर बेटा पोटेंशियल क्या होगा? तो तुम बोले B1 बराबर W1 बटे। अब मैंने कहा मैं इस चार्ज को यहाँ तक लाता, अगर यहाँ तक लाता, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य बढ़ गया। कार्य कितना हो गया? W। कितना हो गया?
तो अगर मैं यहाँ पोटेंशियल देखूं V2 तो क्या होगा W2 अपॉन Q0, W2 अपॉन। तो बेटा देखो यहाँ पोटेंशियल इतना है और यहाँ पोटेंशियल ये है। अगर इन दोनों पोटेंशियल का क्या कर दूं मैं अंतर, क्या निकाल दूं, तो वही क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वही क्या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अगर कोई भी चीज है वो A पॉइंट पर है तो उसका पोटेंशियल क्या मान लिया BA। वो ही चीज कहां पहुंच गई B पॉइंट पर, कहां पहुंच गई, किसी रास्ते से जाए हमें उससे मतलब नहीं है, किसी रास्ते से जाए। तो अगर मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा तो मैं लिख सकता हूं BA माइनस BB। ठीक है, यहाँ BA और यहाँ BB, तो BA माइनस BB ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, कुछ जगह इसे ऐसे भी लिख देते हैं AB। ठीक है, BAB डेल्टा BAB बराबर BA माइनस B, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस। निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्या उतारने के लिए, ठीक है, फिर ये भेज दूंगा, वहां सारे भेज दूंगा। बेटा ये क्वेश्चन करो, बहुत सरल क्वेश्चन है। मुझे बताओ बेटा B बराबर क्या होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू Q कितना दे रखा है माइक्रो का मतलब -6, B कितना है 10 की घात 4, तो क्या बचा 2 गुणा 10 की घात माइनस, बस आंसर हो गया, जी लिखा है जी, बस आंसर हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक अगर किसी चीज को लाओगे तो कितना कार्य, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो B बराबर W अपॉन Q। W पूछा है, W पूछा है और बस सम एक्सटर्नल फोर्स मूविंग किसी चीज को लाया जाता है तब। एक बात बताओ, देखिए कौन बताएगा, एक बार बताओ मुझे, मेरे पास एक स्प्रिंग है, मास है इसका M, ठीक है, मैं इसे ऐसे दबाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट इधर ही दबाऊंगा तो इधर ही तो ये जाएगा। अच्छा, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसके कारण किया गया कार्य, भाई जब मैं इसे यहां से अंदर ले जा रहा हूं तो कुछ ना कुछ इसे दबा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कार्य कर रहा हूं, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि सच्ची तरह देखो मैंने इधर फोर्स लगाया और ये गया भी इधर ही, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री, दोनों के बीच में कोण, और तुम्हें पता है वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू 1। अब तुम बताओ दूसरी चीज, मैं इसे दबा रहा हूं, ये ब्लॉक है वो इधर जा रहा है, मैं कहूं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द, अब तुम बताओ मैं इसे दबा रहा हूं ऐसे और स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, जिधर मैं ले जा रहा हूं उसके अपोजिट, दोनों के बीच में कोण 180, अरे डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स स्प्रिंग का, दोनों के बीच में कोण, और cos 180 -1, यानी कि वर्क डन क्या हो गया नेगेटिव, वर्क डन क्या हो गया, ठीक है।
ये चीज निकाल ली ना। अब एक चीज जरा समझो, रब करूं इसे, एक चीज समझो, यही बात, अपने बात पे कायम रहना बच्चों। हाँ। दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे अट्रैक्ट, दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे अट्रैक्ट, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे यानी कि ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत स्थैतिकी बल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं इसे कहां ला रहा हूं, आगे, मैं इसे कहां ला रहा हूं, यानी कि सर इसका विस्थापन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लग रहा है, पीछे। कहां लग रहा है? अगर मैं तुमसे कहूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है उधर की ओर, और ये आ कहां रहा है, दोनों के बीच में कोण 180, तो वर्क डन क्या होगा, क्या होगा। अब मैं कहूं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा एक्सटर्नल, जो मैं लगा रहा हूं इसे इधर लाने के लिए, तो मैं इधर, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो इधर लगा रहा हूं और ये चल रही, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर तुमसे कोई कहे, अब मुझे बताओ बेटा, पोटेंशियल कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव, बताओ। पोटेंशियल, अरे सर जी पोटेंशियल का फार्मूला वर्क डन अपॉन, यही तो होता है, और क्यों तुम्हारा पॉजिटिव, क्यों तुम्हारा क्या है, क्योंकि हमेशा यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया जाता है, कभी नेगेटिव नहीं लाते, हमेशा कौन सा लाते हैं, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, तुम्हारा अगर W नेगेटिव तो BB, और W पॉजिटिव तो BB, क्योंकि Q हमेशा किसका रहना है, Q नॉट पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहना है। इसका मतलब ये है वर्क डन बाई पोटेंशियल, अगर तुम पोटेंशियल देख रहे हो और तुमसे कहा जाए पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके द्वारा, फोर्स कौन किसके द्वारा लाया गया है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर किसी चीज को लाए हो तुम, इसके अगेंस्ट देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन जो तुमने एक्सटर्नल फोर्स दिया है उसके कारण वर्क डन देखोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, उसके कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल पॉजिटिव भी और नेगेटिव, और जीरो का होगा इन्फिनिटी, जीरो सिर्फ कहाँ होगा, इन्फिनिटी। इसे थोड़ा सा उतार लेना, इसको इसे हल्का सा उतार, हल्का सा उतार, हल्का सा उतार, क्योंकि बेटा पता है तुम ये बात लिख के ले लो, नहीं तो 5 तारीख को 5:30 बजे बोलोगे ये बात तुम, हैं 5 तारीख को 5:30 बजे बोलोगे सर जी तुम सही कह रहे थे, पेपर बहुत हार्ड है। ये बात ध्यान रखियो, पेपर इस बार एम्स तरीका बनना है, जैसे एम्स पहले बनाते थे, कतई खिसिया गया एनडीए बहुत भयंकर तरीके से, समझे। 16 का आएगा, 16 का, 16 हैं 16 का, कैसा भी है तो तैयारी अपर लेवल की करना, हलवा समझ मत करना क्या हलवा आएगा, ठीक है। अपर लेवल की तैयारी है और गलती से हलवा आ गया, ठीक है, तब तो खा ही जाओगे तुम, हैं। अंगारों पे अगर चले हो और थोड़ा अगर गर्म, थोड़ी हल्का गर्म आएगा तो भागोगे तुम, इसका अरे मजा आ गया, लेटते हुए जाओ, और तुम चले हमेशा बर्फ के ही हो और अंगारे आ रहे तो क्या ही होगा। पेपर बहुत मस्त आने वाला है। क्योंकि पता है मैं पेपर ये देख रहा हूँ, जितने भी पेपर आ रहे हैं ना सर इस साल हार्ड आ रहे हैं। उतार लिया
देखो बेटा, सबसे पहले मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ था Q0, जो कहां रखा हुआ है बच्चों? इन्फिनिटी में। समझो कहां रखा है? अरे इन्फिनिटी से मैं धीरे 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 इसे यहां तक ले आया, P पॉइंट तक इसे ले आया। जब मैं अब देखो P पॉइंट तक आया तो ऐसा नहीं है कि यहां गायब हुआ और यहां प्रकट हो गया, वो नाराजी थोड़ी नहीं है, ठीक है? तो यहां पर क्या है, चार्ज धीरे धीरे यहां से ऐसे आया है। जब धीरे धीरे चार्ज आया है तो चार्ज कहीं रास्ते में भी होगा। मैंने कहा मान लो चार्ज पहले रास्ते में था और यहां से छोटी सी दूरी चला ये, और ये दूरी मैंने क्या मानी? dx, ठीक है? छोटी सी दूरी कितनी चला? dx। अब देखो बेटा, एक इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है, इधर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मुझे बताओ इस छोटी सी दूरी चलने में कितना वर्क डन हुआ होगा? तो बेटा वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा इधर की ओर? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यहां कितनी सी दूरी चला? मान ले छोटी सी दूरी मानिए, अभी छोटी सी दूरी कितनी? dx। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर सर मैं फोर्स लिखूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा होता है k, ये चार्ज q और ये चार्ज q0, यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान ली मैंने? ये मान लो x। कितनी दूरी मान ली? x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है? x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है? दूसरी चीज, यहां पर वर्क डन क्या आएगा बेटा? माइनस में। कोई बताएगा माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगा है और डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना हो गया? 180, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? माइनस। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, अंदर सिर्फ क्या बचा? 1/x स्क्वायर इंटू, जो कांस्टेंट है बाहर कर दिया, जो अंदर। अब मुझे बताओ सबसे पहले सर जी चार्ज पहले कहां था? इन्फिनिटी। कहां था? इन्फिनिटी से यहां तक लाया हूं, यहां से यहां तक की दूरी क्या बची? स्मॉल। मैंने इतना इंटीग्रेशन पढ़ाया है, कोई मुझे इसका इंटीग्रेशन बता दो। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, मुझे पता नहीं है। इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा? जो नीचे पावर है उसे कहां ले जाओ, तो इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे तो हो जाएगा। अब मान लो d है ही नहीं, मान लो d, तो x की जब इससे गुणा करोगे तो -2 में 1 जोड़ो, -2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? -1। कितना आएगा? जितना ऊपर उतना नीचे। बेटा इसको जब नीचे लाओगे तो 1/-x की घात बन, या इसको क्या लिख सकते हैं? -1/x। तो बेटा जो इसका इंटीग्रेशन हुआ वो आया -1/x इन्फिनिटी से लेके r तक, इन्फिनिटी से लेके। अब देखो इन्फिनिटी से r तक, सर माइनस को बाहर देंगे तो माइनस माइनस प्लस k q0 1/x इन्फिनिटी से लेके एक बार x की जगह रख दो r, और एक बार x की जगह क्या रख दो? इन्फिनिटी। क्या रख दिया? इन्फिनिटी, ठीक है? बेटा देखो यहां पर क्या हो गया? ये 0, तो बचा k q0 अपॉन वर्क डन। अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन आया k q0 अपॉन r अपॉन q0 से, तो यहां आया k q अपॉन। अगर मैं k को लिखना चाहूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r,
बेटा तुम बोलोगे सर जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण वर्तन तो माइनस होना चाहिए, तुम्हारा तो पॉजिटिव आया है। वो इसलिए आया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही माइनस ले लिया था। स्टार्टिंग में मैंने क्या ले लिया था? अगर मैं यहाँ माइनस स्टार्टिंग में नहीं लेता तो मेरा नेगेटिव ही आता, तो मेरा क्या आता? नेगेटिव। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही उसको पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया था पहले। तो मेरा जो पोटेंशियल का फार्मूला आया वो आया KQ/R। बस तुमको जो याद रखना है कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है पोटेंशियल का जो फार्मूला है ना, वो सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है बस। B = KQ/R। K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस है। ठीक है, KQ/R। लो मैसेज आ गया, क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में कल कोचिंग का अवकाश रहेगा। Electrostatic potential due to a point charge KQ/R। KQ/R अब अगले बढ़ते उतार लिया हम। चलो अब देखो, सिर्फ तुमको याद रखना है KQ/R। ठीक, अब देखो बच्चों, मेरे पास कई चार्ज हैं, एक है Q1, एक है Q2, Q3, ऐसे ही कोई चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है मेरे पास। मैंने कोई एक बिंदु ले लिया इस P पॉइंट पर। P पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने कहा मान लो यहां से यहां तक की दूरी ले ली मैंने 1P। मान लो यहां से यहां तक ले ली 2P, ये डिस्टेंस ले ली 3P और यहाँ डिस्टेंस ले ली N। ठीक है, ये मैंने क्या ले ली? डिस्टेंस। मुझे इस पॉइंट पर P पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो कुछ करना नहीं है, पोटेंशियल बराबर बेटा इस पहले बन के कारण निकाला तो K चार्ज क्या है और ये दूरी 1P। Q2 के कारण K दूरी क्या है 2P। Q3 के कारण दूरी क्या है 3P। QN दूरी क्या है? ये हो गया। ठीक है, कितने भी चार्ज आराम से क्या निकाल सकते हो? पोटेंशियल बता सकते हो। ठीक है, तुम दो सब में मैं K कॉमन लूंगा, K सब में कॉमन ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कोई भी चाहे अगर यहाँ 5 6 7 8 10 जितने भी होते सबको बस KQ इंटू दूरी, KQ इंटू दूरी, बस छुट्टी। KQ बटे दूरी है, ठीक है, KQ बटे दूरी, बस छुट्टी, डिस्टेंस। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस में। उतार दिया सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
बता लिया था ना लोग मेरे वाला, ठीक। ये वाला क्वेश्चन करो। पी पॉइंट पर मैंने तुमसे पोटेंशियल पूछा है, पी पॉइंट पर क्या पूछा है, और चार चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, चार चार्ज रखे हुए, 4 चार्ज रखे हैं, 4 चार्ज रखे। तुम्हारे साथ की एक वो फ्रेंड नहीं आ रही है तुम लोगों के साथ में, क्या नाम है उसका? मीनाक्षी। क्या होगा? देखो सर मैंने इस पॉइंट पर पूछा बेटा, ये डिस्टेंस क्या दे रखा है 1.4 मीटर। इसका मतलब सर ये दूरी मुझे दे रखी है 1.04। चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा जितनी दूरी ये होगी उतनी ही ये होगी, उतनी ही चारों दूरी क्या होंगी। तो मुझे अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ये स्क्वायर है, ये क्या है, तो पूरा 90 है, तो ये वाला क्या होगा 45। क्या होगा? समझा है? पूरा 90 तो ये क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अच्छा ये भी 45 और ये भी, और ये क्या हो गया, अरे 90 क्या हो गया, तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण, हाइपोथेनियस। क्या होता है? हाइपोथेनियस, ठीक है। ये क्या है 45। तो अगर तुम इसमें फार्मूला लगाओ, ऐसा फार्मूला लगाओ, ऐसा फार्मूला लगाओ, ठीक है, ऐसा देखो इसमें ऐसा फार्मूला लगाओ, थीटा के सामने क्या होता है लंब, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। तो cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोथेनियस, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, और हाइपोथेनियस कितनी दे रखी है 1.5। इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो बेटा 1/√2 का मान क्या होता है 1.41, और यहां पर भी यही है, दोनों कट गए, तो b का मान क्या आया। इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी 1 मीटर, ये दूरी कितनी होगी 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। कैसे करा जाए, देखो ये 45 और ये भी 45, तो ये क्या हो गया 90, ये 90 है, ये कतई ऐसे बना है, ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। बस अंतर ये है कि ये तुम्हारा 1.4 है और ये 90 है, ये भी 45 और ये भी 45। तो मुझे ये वाला बेस निकालना है, तो मैंने फार्मूला रख दिया cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस है 1.4, ये है मेरा बेस, तो बेस की वैल्यू आ गई 1 मीटर, ठीक है। अब सभी देखो ये दूरी 1 मीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी। अब जल्दी से पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल बराबर Q1 के कारण के, Q1 कितना है बोलो नैनो कूलम, नैनो में बाद में ले लूंगा, ठीक है, नैनो में कहां ले लूंगा बाद में। के क्यू, ये दूरी कितनी है 1, Q2 कितना है जल्दी बताओ -24, दूरी कितनी है यहां से यहां तक 1। के Q3 कितना है 35, दूरी कितनी है ये 1, प्लस के Q4 कितना है 16, दूरी कितनी है 1, ठीक है। अब देखो सब में क्या कॉमन है, के कॉमन है, 18, 24, 35 प्लस देखो 24 में से 18 कितने बचे 6 बचे माइनस के, तो यहां रहेगा 10 या 45, कितना हो गया 45।
ये क्या था बेटा, नैनो। नैनो का मतलब 10 की घात -9 और k की वैल्यू बेटा 9 गुणा 10 की घात, तो इससे ये गया 45 को किससे गुणा करो, 9 से, 9 पंजे हासिल लगे 4, 9 चौक 36, 36 और 10 40, 36 और 10 अच्छा 9 पंजे 35 के 5 हासिल लगे 3, 9 चौक 36, 36 और 3 हाँ 36 3 39, ठीक है। लो भैया सही है, बोल्ट ये आंसर है, ठीक है। कितना देखो कितना सरल क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ये दूरी पता थी तुमसे यहाँ क्या पूछा, पोटेंशियल, यहाँ क्या पूछा, तो सर ये k q अपॉन r, k q अपॉन r है। अच्छा 405 आएगा, 405 आएगा, 405 वोल्ट, ठीक है। तो बस अब बेटा देखो ये नैनो मैंने बाद में लिया है, नैनो मैंने बाद में, क्यों, देखो यहाँ पर नैनो था, सब में नैनो है, नैनो का मतलब क्या होता है 10 की घात -9, वो मैंने बाद में ले लिया, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर क्या आया कि P पॉइंट पर कितना वोल्ट होगा, तो P पॉइंट पर वोल्ट होगा 405, बस आंसर हो गया। P पॉइंट पर 405 वोल्ट होगा। चलो बताओ, आपसे पूछे नाम क्या है आपका, आपसे पूछा, उससे पूछे आपका नाम क्या है, नैन्सी। अच्छा नैन्सी, ये बताओ पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है, बताओ कौन से गांव से आते हो लोग, कौन गांव से आते हो, शेर जो कहाँ पड़ता है, सीतापुर पड़ता है, तो जाति किससे हो, हैं, ये बहुत 2-4 करोड़ की गाड़ी लेने आती है और क्या, उससे महंगी ही होगी, पर इतने एम्प्लॉइज तुम्हारे इधर काम करते हैं, टाइम से जाती है। तुम बताओ, तुम पीछे तीनों बताओ बेटा, कहाँ पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी पर, देखो सब लिखा है, assume the potential to be zero at infinity, ठीक है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, ये करो, क्वेश्चन करो, मेरा मम्मी करो, इन्हीं का आंसर बैठ गए जैसे नानी घर आई हो, करो, बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा, ओरिजिन कितना होगा पोटेंशियल, सर देखो मैं बताओ बेटा, ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन होता है 0, अब देखो x पर एक बिंदु है d पर, d दूरी पर, एक यहां से कितनी दूरी पर है, एक कितनी डिस्टेंस पर है, ऐसे चलता गया है, और ये कहां तक चार्ज रखे हैं मेरे, इंफिनिटी तक, और हर एक पॉइंट पर देखो, हर एक पॉइंट पर चार्ज कितना रखा है, Q, ऐसे भी अगले क्या रखे पड़े हैं, Q रखे पड़े।
सर अगर मैं पोटेंशियल ओरिजिन पर देखूं, ओरिजिन पर पोटेंशियल तो के, यहां चार्ज क्या है, ये दूरी क्या है d, यहां पर चार्ज क्या है q, यहां से यहां तक की दूरी, अगले देखो चार्ज क्या है q, यहां से यहां तक की दूरी, इन सब में क्या कॉमन है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ऐसे ये कहां तक चल रहा है बेटा, इंफिनिट। कहां तक चल रही है, देखो ऐसे इंफिनिट तक चलते जा रही है। अब देखो एक बेटा दो श्रेणी होती है, एक होती है समांतर श्रेणी एपी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी जीपी। ठीक है, अब एपी और जीपी में कैसे पहचान करेंगे, अगर तुम इसमें से इसे घटाओ, जो वैल्यू आई वही वैल्यू इसमें से इसे घटाओ तब आनी चाहिए, समझ रहे हो। 1/2 में से इसको घटाओगे -1/2 आएगा, और इसको इससे घटाओ तब भी -1/2 आए तो उसे बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ तो -1/2 आ रहा है लेकिन यहाँ पर -1/2, तो ये एपी नहीं है। अब देखो जीपी की क्या पहचान है, जीपी की बेटा मान लो मेरे पास कोई श्रेणी में पद है A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे चल रही है, ठीक है। अगर मैं, एक होता है R क्या होता है, A1 को इसको इससे भाग दूं, या फिर यहां पर क्या है A2 को किससे भाग दूं, समान आना चाहिए, क्या आना चाहिए, समान। तो मैं यहां देखो बेटा 1/2 को अगर मैं 1 से भाग दूं तब भी क्या आ रहा है 1/2, और 1/4 को 1/2 से भाग दे रहा हूं तब भी क्या आ रहा है 1/2। तो इस श्रेणी में अनंत योग का फार्मूला होता है A/R-1, A/R-1। अब देखो सर A क्या है, इसका प्रथम पद A है, प्रथम पद क्या है 1 है बटे R, इसमें से इसको भाग दिया तो कितना आया 1/2। अच्छा, अगर बेटा ये देखो, अगर ये 1 से क्या हो, अगर ये 1 से छोटा हो तो यहाँ फार्मूला 1 - R कर लेगा, 1 - R। बड़ा होता तब ऐसा हो जाता, तो 1 - R की वैल्यू 1/, इसको जब तुम करोगे ना तो आंसर कितना आएगा 2। बेटा इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 2। तो देखो जब मैंने अनंत तक जोड़ा तो आंसर कितना आया 2। तो ये जो अंदर जितना लिखा है इस सब की वैल्यू कितनी है 2 है। तो मेरा जो ओरिजिन पर पोटेंशियल आया बस 2 बाहर कर दो, 2kq/2kq/, ठीक है बच्चों। देखो उतारो जल्दी से उतारो, कल तो छुट्टी है लोगों की, ठीक है, परसों है, ठीक है। परसों मैंने तुमसे कहा है थर्मोडायनामिक्स से बेटा तुमको कम से कम, मुझे लगता है अगर दोनों थर्मोडायनामिक्स मिला दिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स का प्रॉफिट आपको सिर्फ यहाँ नहीं है, केमिस्ट्री में भी, दोनों साइड में होता है, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके फार्मूला याद करके आए, ठीक है, फार्मूला याद करके आए। और क्या लड़के रोको, आर का बदला लेना है, बहुत बुरे आ रहे हो तो 1-2 पॉइंट नहीं बनाते, और लड़के लोगों फिर से आराम है ना बच्चों, फिर से आराम है। यहाँ पे साथ दे दिया उस वाले में, किसमें बता तो दिया, तुम्हें तो पता ही नहीं, बता मिल गया, ठीक है। एक जो हमारी साथ वाले बता दे रहे हैं, नहीं बता दिया, ठीक। अगले वो बैंक का होगा, वो है, सर प्रेजेंटेशन कर लें। ठीक।